नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे रवीश कुमार ऑफिशियल एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार की अंदाज में आपके समक्ष पूरी खबर को समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो में बने रहें। आज हम उस आईने की बात करेंगे जिसमें राजनीति अपनी शक्ल देखकर कभी मुस्कुराती है तो कभी सहम जाती है। ये आईना है उपचुनाव के नतीजों का। हाल ही में देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। नतीजे आए हैं, जीत हार का लेखा जोखा हुआ है और फिर शुरू हुआ बयानों का दौरा। जीत पर अपने और हार पर दूसरे के खेमे में झांकने की राजनीति रवायत पुरानी है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुजरात की एक हार में जो भविष्य पढ़ लिया है, वो कहानी सिर्फ एक सीट की हार जीत से कहीं आगे की है। जी हाँ, क्योंकि गुजरात वो प्रदेश है जिसे बीजेपी की सबसे मजबूत प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। उस गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। एक सीट कादी बीजेपी ने जीत ली, लेकिन दूसरी सीट विसावदर वो हार गई। आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है। जी हाँ, सही सुना आपने, बीजेपी की गढ़ में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर लिया है। अब आप कहेंगे कि एक ही सीट तो हारी है, इसमें इतना तूफान क्यों? लेकिन राजनीति संकेतों और संदेशों का खेल है मेरे दोस्त, और ममता बनर्जी इन्हीं संकेतों को पकड़कर एक बड़ा संदेश दे रही है। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी गई, इतनी फोर्स के बावजूद बीजेपी हार गई। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि जिस किले को अमेध माना जा रहा था, उसकी दीवार में दरार दिखने लगी है। सोचिए, बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात की एक सीट हार को ममता बनर्जी क्यों इतनी अहमियत दे रही है? क्योंकि वो जानती है कि राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई ही असल लड़ाई है। वो ये संदेश देना चाहती है कि अगर बीजेपी अपने गढ़ में अपनी पूरी ताकत, संसाधन और केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद एक सीट हार सकती है, तो फिर 2024 के आगे की लड़ाई में कुछ भी संभव है। ये विपक्ष के उस कार्यकर्ता के लिए एक टॉनिक की तरह है जो संसाधनों की कमी और सत्ता के भारी दबाव में खुद को अकेला और कमजोर महसूस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने हमले का दूसरा और शायद सबसे गंभीर मोर्चा चुनाव आयोग पर खोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार के लिए मिलकर काम करती है और चुनाव करवाता है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आरोप इतना गंभीर है, इसका अंदाजा लगाइए। चुनाव आयोग वो संस्था है जिस पर इस देश के लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। उसकी निष्पक्षता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। जब एक मुख्यमंत्री एक बड़ी पार्टी की प्रमुख ये कहती है कि ये गारंटी है अब सवालों के घेरे में है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं रह जाता है, ये हमारे गणतंत्र की सेहत पर एक गंभीर टिप्पणी है। सोचिए, क्यों एक नेता को ये कहना पड़ रहा है? क्या चुनाव आयोग की हाल की कुछ कार्रवाइयां, चाहे वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो या आचार संहिता का उल्लंघन पर उनकी चुप्पी हो या फिर सेलेक्टेड कार्रवाई हो, क्या इन सब ने उनकी छवि को धूमिल किया है या नहीं? क्या विपक्ष का ये डर जायज है या नहीं? ममता बनर्जी का बयान इसी डर को जुबान देता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा है, इतनी फोर्स के बावजूद बीजेपी हार गई। यहाँ फोर्स का मतलब क्या है? सिर्फ पुलिस या अर्धसैनिक बल नहीं है, बल्कि उस अदृश्य ताकत से भी है जिसे विपक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहता है। इस बयान के जरिए ममता बनर्जी ने कई निशाने साधे हैं। उन्होंने गुजरात की हार को बड़ा बनाकर बीजेपी के अजय होने के मिथक पर चोट की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर विपक्ष की चिंताओं को राष्ट्रीय पटल पर रखा है और उन्होंने ये भी जता दिया है कि 2024 से आगे की लड़ाई के लिए वो तेवर और मुद्दे दोनों तैयार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या गुजरात की एक हार वाकई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या ये महज विपक्ष का खुशफहमी पालने जैसा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग अपनी साख के इस संकट से कैसे उभरेगा, क्योंकि जब जनता का भरोसा इन संस्थानों से उठने लगता है तो लोकतंत्र का डेग डगमगाने लगता है, और जब डेग डगमगाता है तो उस पर खड़ा कोई भी सिपाही, कोई भी राजा महफूज नहीं रहता। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल करते रहिए, क्योंकि सवाल करना ही लोकतंत्र में नागरिक होने की पहली शर्त है। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ
एक वीडियो अपलोड किया जाता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन और आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है इस चैनल को। धन्यवाद।